दोस्तों नमस्कार। एक ऐसा केस जिसमें 4 नेताओं को जो है गिरफ्तार किया गया और आज उन्हीं चारों नेताओं में से जो है एक नेता को जो है बेल मिलती है। बेल ये कहते हुए मिलती है ईडी के द्वारा से कि इनको बेल मिल रही है तो इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि क्या आपको इस केस के अंदर में मनी ट्रेल पाया गया, क्या आपको जो है इन्होंने जो है क्या पैसे लिए हैं इस केस के अगेंस्ट में। तो ईडी ये कहता है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर इनको बेल जो है मिल रही है। अब ईडी ने जिस केस के तहत जो है संजय सिंह को हिरासत में लिया था उस केस का उस सेक्शन का मतलब ये है कि जब तक कोर्ट जो है सेटिस्फाइड नहीं हो जाए तब तक जो है बेल नहीं मिल सकती और तब तक जो है गिल्टी भी नहीं साबित हो सकता, आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। लेकिन इसी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपको एक इंसान से 10 बार बयान लेने के बावजूद भी जो है गहरे बयान में अगर आप उसका नाम लिया जाता है तो उसके आधार पर आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और वही इंसान जो है आपके लिए जो सरकारी गवाह मिल जाता, तब बन जाता सरकारी गवाह जब आप जो है उसको जेल में डाल देते हैं या उसके संयोगियों को जो है आप उसको जेल में डाल देते हैं। कुछ आज ऐसा ही हुआ। लेकिन उससे पहले जो है आज जैसे ही संजय सिंह की हिरासत हुई यानी बेल मिली, उसके बाद में संजय सिंह की मां ने क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। इसी का तो इंतजार था और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कि मेरे बेटे की आज रिहाई हो गई है। बहुत बहुत खुशी है, दिल से खुश हैं। हम तो माँ हैं, हम तो खुश होंगे ही और सब खुश हैं। तो आपको पूरा विश्वास था कि उनको जमानत मिलेगी? हमको पूरा एकदम आई होप्ड, पूरा विश्वास था हमको कि मेरा बेटा तो निर्दोष है, ईमानदार है। उसको तो ले ही जाना नहीं था, ले ही नहीं जाना था, मगर अब ले गए तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, बेल मिल गई है तो उतनी ही खुशी मिली है जितना दुख हमको मिला था उस दिन। तो फिर एक माँ की उम्मीदें जो है कैसे अधूरी रह सकती है, क्योंकि आज जो है उनका बेटा जो है घर वापस आ गया बेल के बाद में। अब इसी केस के ऊपर में जो है आज जो पूरे दिन भर जो कोर्ट में सुनवाई हुई उसी को लेते हुए एक बार अरविंद केजरीवाल ने भी जो है बयान दिया था कि यही कि बहुत बार बयान लिए जाते हैं और जिन लोगों से बयान लिए जाते हैं तो उनके सहयोगियों को जेल में डाल लिया जाता है या फिर उन्हीं को जेल में डाल लिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो बयान जो है हमारे खिलाफ आते हैं या हमारा नाम लेके बयान दिया जाता है तब हमें जो है ईडी पकड़ के ले जाते हैं, ऐसा जो है अरविंद केजरीवाल ने कहा था कोर्ट के अंदर में। अब इसी को लेते हुए जो है आज आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो है कुछ ऐसी बातें कही। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी का पर्दाफाश हो गया जब उनसे पूछा गया कि पहले 10 बयान आपने सामने क्यों नहीं रखे। 11वें बयान में ऐसा क्या था कि आपने सिर्फ एक बयान मांगा, उसके बाद आपने बयान क्यों नहीं लिए। तो आज ये पूरे देश को पता चल गया कि ये तथाकथित शराब घोटाला सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर्स के, सरकारी गवाहों के दबाव पूर्वक लिए गए झूठे बयानों के आधार पर खड़ा हुआ है। आज जो ईडी का पर्दाफाश हुआ है पूरे देश के सामने, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस केस में जो एक मनी ट्रेल है उसको अब ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी जांच करेगी। जो शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया, जो इस केस की इकलौती एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल है, उसकी ईडी जांच करेगी। उस पे ईडी अपनी एफआईआर फाइल करेगी, भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाएगी
और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करेगी और उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि मनी ट्रेल अगर इस पूरे केस में कोई है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी तक है। अब जैसे ही इस केस के अंदर में संजय सिंह को जो है बेल मिलती है, उसके बाद में जो है अपोजिशन पार्टीज और इंडिया अलायंस की जो पार्टीज है उनके भी जो बयान सामने आते हैं एक एक करके। वो बयान आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। ईडी के पास कोई ठोस सबूत होता तो वो आज बेल का विरोध करती। बेल का विरोध नहीं किया, यही दिखाता है कि ईडी के पास कुछ है नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है, बिना वजह उनको अंदर रखा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अटैक किया, उन्होंने कहा कि 60 साल तक राज किया, 10 साल राज नहीं किया, इसलिए आग लगाने की कोशिश कर रही है। अब प्रधानमंत्री को क्या अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं मालूम है? कैसे समाज में नफरत बढ़ी नहीं दिख रहा है, कैसे असमानताएं बढ़ रही नहीं दिख रहा है, कैसे बेरोजगारी बढ़ रही नहीं दिख रहा है, लोगों की कुंठाएं बढ़ रही है नहीं दिख रहा है। उनकी कस्टडी को लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राहत की खबर सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह के पक्ष में आई है। हमें उम्मीद है जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा, हेमंत सोरेन जी को भी न्याय मिलेगा। जो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, बदनामी हो रही है। अब उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या कदम उठाएं, जेल में रखें क्या रिहा करें। अगर इंस्टीट्यूशंस को भारतीय जनता पार्टी चलाएगी तो हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। जितनी इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगी उससे लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, वो हारने जा रही है। ऐसा दल जो ये नारा दे रहा हो कि 400 पार, उसको किस बात की घबराहट है, किस बात का उनको डर है कि विपक्ष के नेताओं को झूठा फंसाने का इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं। सर